गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो पिछले वीडियो में हड़प्पा का हो गया था। हड़प्पा के बारे में पढ़ लिए गए थे। तो आज पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो ये भी सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। देख लीजिए, मृतकों का टीला। इसको मैंने तैयार किया हुआ है, तो इसके बारे में जान ले। तो मोहनजोदड़ो बहुत लंबा जाने वाला है, बहुत लंबा चैप्टर है। तो उत्खननकर्ता, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। उत्खननकर्ता राखाल दास बनर्जी। अच्छा, कब? उसी समय जब हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई थी। अच्छा, इसकी स्थिति बताएं तो लरकाना ज़िला, सिंध प्रांत का, पंजाब के सिंध प्रांत का लरकाना ज़िला इसकी स्थिति है। और नदी की बात करें, सिंधु नदी के किनारे है। सिंधु नदी, इंडस रिवर जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, इंडस रिवर के किनारे। इससे प्राप्त अवशेष पहले नंबर पर विशाल स्नानागार, जहाँ लोग नहाते वहाते थे। वो खास तौर से पुरोहितों के लिए था। बात करते हैं विशाल स्नानागार के बारे में। तो इसका आकार 39, 23, 8 यानी फीट में 39 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा, इतना बड़ा ये स्नानागार था। स्नानागार माने स्विमिंग पूल, ठीक है। उत्तर व दक्षिण में सीढ़ियाँ उतरने के लिए बनी थी। उत्तर साइड से और दक्षिण साइड से सीढ़ियाँ बनी थी, उसमें उतरने के लिए, नहाने के लिए। और बिटुमिनस का लेप किया गया था। बिटुमिनस एक ऐसा पदार्थ होता है कि जो वाटर प्रूफिंग का काम करता है, तो वाटर प्रूफ था, ठीक है। और उत्तर में 6 वस्त्र बदलने के कक्ष थे। उत्तर दिशा में 6 कक्ष ऐसे बने थे, 6 कमरे, जो शायद वस्त्र बदलने के लिए रहे होंगे। ये हुआ। 3 तरफ बरामदे, इसके 3 तरफ जो है बरामदे थे इस मोहनजोदड़ो में। बरामदों के पीछे कई कक्ष बने हुए थे। बरामदों के पीछे ढेर सारे कक्ष। जलापूर्ति हेतु कुआं, कुएं से पानी निकाल निकाल के उस स्विमिंग पूल में डाला जाता रहा होगा, है ना। क्योंकि कुछ स्विमिंग पूल केवल 8 फीट गहरा और था, जल्दी सूख जाता था। और कुआं तो कुएं में पानी रहता ही है। और आगे प्रथम तल पर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी थी। उसमें फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी थी। फर्स्ट फ्लोर भी था। प्रथम तल के कमरे पुरोहितों के लिए, मतलब जो फर्स्ट फ्लोर का कमरा था वो पुरोहितों के लिए। वहाँ क्या करते थे? धार्मिक अनुष्ठानों के लिए प्रयोग किए जाते थे। जो फर्स्ट फ्लोर के कमरे थे वो धार्मिक अनुष्ठान के लिए प्रयोग किए जाते रहे होंगे, है ना। यह एक आश्चर्यजनक इमारत, अच्छा, इस चीज़ को, विशाल स्नानागार को एक आश्चर्यजनक इमारत है, इसको किसने कहा था? सर जॉन मार्शल ने। सर जॉन मार्शल होंगे कोई। दूसरा, नर्तकी की मूर्ति। पहले तो विशाल स्नानागार, दूसरा नर्तकी की मूर्ति। तो ये लास्ट वैक्स कास्टिंग से बनी मूर्ति थी। लास्ट वैक्स कास्टिंग से बनी कांसे की मूर्ति थी। ये सब मिला के कांसा तैयार किया गया था, उससे बनी थी। नग्न अवस्था में, नृत्य अवस्था में, नाचती हुई मुद्रा में और नग्न अवस्था में, मतलब कपड़े नहीं पहने थे। एक हाथ में चूड़ी पहनी हुई थी। और आगे है पुरोहित राजा सेलखड़ी पत्थर से निर्मित। सेलखड़ी पत्थर एक पत्थर का एक प्रकार होता था। तो सेलखड़ी पत्थर से बना हुआ पुरोहित राजा की मूर्ति मिली थी। ध्यान की अवस्था में थी, जैसे योग साधना ध्यान करते हैं पुरोहित लोग। शाल ओढ़ी हुई दिखाया गया है। जिस कसीदाकारी का कार्य है, जिसको
काट दिया जाए। मतलब एक कसीदाकारी का कार्य से कहा जाता है ना। और इसका आकार क्या है इस पुरोहित राजा की मूर्ति का? 17.5 17.5 गुणा 11 यानी 17.5 फीट ऊंची और 11 फीट सॉरी सेंटीमीटर है। 17.5 सेंटीमीटर लंबी और 11 सेंटीमीटर चौड़ी। तो ये पुरोहित राजा के मतलब पुरोहित राजा के मूर्ति का है। विशाल अन्नागार, अन्नागार माने भंडार, भंडार घर, अन्नागार। और है यहाँ उस समय के महाविद्यालय के भी साक्ष्य मिले हैं। महाविद्यालय के भी साक्ष्य मिले हैं, सूती कपड़ों के साक्ष्य मिले हैं, हाथी का कपाल खंड मिला है, हाथी के सिर का कंकाल मिला है। और मेसोपोटामिया की मुहर, मेसोपोटामिया एक सभ्यता हुआ करते थे उस टाइम के, तो वहाँ की मुहर लगी हुई कुछ मुद्राएं मिली हैं, जैसे जिससे पता चलता है कि विदेशों से व्यापार करते थे ये लोग, है ना, विदेशों से व्यापार करते थे। घोड़े के दांत मिले हैं, घोड़े के दांत। और शंख का पैमाना, शंख भी मिला है। उस समय पुरोहित शंखों को बजाते रहे होंगे। पशुपतिनाथ की मुहर, पशुपतिनाथ माने भगवान शंकर, भगवान शंकर की मुहर बनी हुई है। अच्छा, उस मुहर में क्या है कि बाईं ओर गैंडा और भैंसा, गैंडा और भैंसा का निशान बना हुआ है, चित्र बना हुआ है बाएं, और दाएं है हाथी और चीता का चित्र, दाहिने। बाएं है गैंडा और भैंसा का चित्र और दाहिने है हाथी और चीता का चित्र। सामने क्या है? सामने 2 हिरन बने हैं। और यहाँ कब्रिस्तान नहीं मिला है, तो इससे पता यह चलता है, इसका साक्ष्य है कि यहाँ के लोग दाह संस्कार करते थे। तो दाह संस्कार, जलाने की प्रक्रिया, तो ये बहुत मेहनत से मैं बनाया हूँ। तो इस पर आप लोग वीडियो रोक रोक के इसका क्या बोलते हैं, कॉपी बना लीजिए, नोट्स तैयार कर लीजिए, जिससे आगे पढ़ने में आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो मेहनत लगती है बनाने में, आप जानते ही हैं। तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।